बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, जस्ट आपने रीड कर लेना है। उसके बाद टॉपिक 6.1 है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी आपने डेफिनेशन जो है ये लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं तो ये एग्जांपल नंबर 1 आपने स्किप कर देनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 भी स्किप कर दें। नेक्स्ट हमारे पास ये डेफिनेशन आ रही है क्लास लिमिट की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये लाजमी आपने जो है ये याद करनी है शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह क्लास मिड पॉइंट एंड क्लास मार्क, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आपने लाजमी करनी है। और लास्ट में हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये डेफिनेशन भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, तो ये आपने एज आ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी जो है वह तैयार करनी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपने फिलहाल सारी छोड़ देनी क्योंकि ये लेंथी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम। तो इसमें आपने हिस्टोग्राम की जो है ये डेफिनेशन जस्ट याद करनी है, एग्जांपल आपने छोड़ देनी है इसकी भी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर 6.1 के ऊपर। तो ये सारा जो है एक्सरसाइज से पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज आती है 6.1। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स है क्वेश्चंस की वो काफ़ी लेंथी हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज में आता नहीं है और शॉर्ट बनता नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है। तो ये आपने पूरी एक्सरसाइज जो है ये आपने स्किप कर देनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें आपने सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद इसके 6 मेथड्स होते हैं, ये 6 मेथड्स के नाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये आपने सारे जो हैं वो याद करने हैं। और नेक्स्ट हम इनके बारे में बारी बारी जानते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। और उसके बाद इसका फार्मूला आपने लाजमी याद करना है, एज आ जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद जो है इसकी एग्जाम्पल नंबर 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, तो ये आपने लाजमी जो है वो करनी है। ये अनग्रुप डाटा की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये ग्रुप डाटा के लिए वैल्यूज़ हैं, ये आपने या इसको कोडिंग मेथड भी कहते हैं, ये आपने स्किप कर देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास जो है ये सेकंड जो मेथड है हमारे पास उसको मीडियन कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये। तो यहाँ पे आपने जो है ये मीडियन की डेफिनेशन लाजमी करनी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसके जो है ये अनग्रुप डाटा के लिए करनी है, दो केसेस हैं। ऑड वैल्यूज़ के लिए आपने ये फार्मूला याद करना है, और उसके बाद नीचे इवन वैल्यूज़ के लिए फार्मूला दिया हुआ है, ये आपने याद करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, तो आपने ये लाजमी करनी है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, तो ये दोनों एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम्पल आपने जो है वो लाजमी करनी है। उसके बाद ग्रुप डाटा के लिए आपने जो क्वेश्चन हैं ये स्किप कर देने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड मेथड है उसको मोड कहते हैं, तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन जो है ये लाजमी याद करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद अनग्रुप डाटा के लिए इसकी जो फार्मूला है ये लाजमी याद करना है। तो ये इसके बाद आपने एग्जांपल नंबर 1 जो है ये लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है कि काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है मोड फाइंड आउट करने के लिए। एग्जांपल नंबर जो 2 है ये आप स्किप कर दें। एग्जांपल नंबर 3 भी जो है वो भी आप स्किप कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी तरह ज्योमेट्रिकल मीन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, आपने इसका फार्मूला भी ये वाला कर लेना है। अनग्रुप डाटा के लिए ये वाला स्किप कर दें, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जांपल नंबर 1 की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये लाजमी करनी है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप डाटा के लिए लेंथी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक मीन, तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और ये फार्मूला इसका करना है, अनग्रुप डाटा के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये आपने स्किप कर देनी है ग्रुप डाटा के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन है, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है,
तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने जो है ये लाजमी जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात की जाए तो ये आपने छोड़ देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये भी आपने जो है वो स्किप कर देनी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट आ रहा है जी, अब हम एक्सरसाइज की तरफ ही जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 6.2। इसके जो पहले दो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये पहले मैंने मार्क करवा दी है आपको, तो ये आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। इसके दोनों पार्ट्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपने लाजमी करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने स्किप कर देना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये भी आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपने स्किप करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है, ये बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के ये भी आपने स्किप कर देने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसमें आपने हम जो है रेंज की डेफिनेशन लाजमी याद करनी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके साथ इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है ये वाली, ये आपने करनी है लाजमी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एग्जांपल नंबर 2 आप स्किप कर दें, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्रुप डाटा के लिए। उसके बाद वेरिएंस है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है और इसका ये फार्मूला आपने याद करना है। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है और साथ इसका ये फार्मूला जो है ये लाजमी आपने जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो याद करना है। तो अब एग्जांपल नंबर 3 की बात की जाए तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। ये एग्जांपल नंबर 4 आपने छोड़ देनी है क्योंकि ये ग्रुप डाटा के लिए। एग्जांपल नंबर 5 भी आपने जो है ये स्किप कर देनी है। तो एक्सरसाइज 6.3 की बात करें, इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मोस्टली 95% इसी एक्सरसाइज में से ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो पहले मैंने बता दी, ये आपने लाजमी करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों ही आपने जो है वो लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये भी आपने लाजमी जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने स्किप कर देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो इसमें आपने एमसीक्यूज जो है ये सारे करने हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। और उसके बाद अगर हम इस एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर के अंदर जो है ये मार्क करवा दी हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, ये सारी आपने जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार करनी है। तो आगे समरी है, चैप्टर एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।